राम राम दोस्तों, मैं आपकी प्यारी दुलारी चुगल किशोरी। कैसे हैं आप लोग? भाई हम तो बिल्कुल ठीक हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी ठीक होंगे। लेकिन अनुपमा में अनुज ने तो मालती देवी को लेकर नया फरमान सुना दिया है और अनुपमा से भी साफ साफ कह दिया है कि अब भाई उसमें से या मालती देवी में से किसी एक को चुनना पड़ेगा। वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है में देर ही सही, लेकिन अक्षरा ने मान लिया है कि वो अभिमन्यु की पत्नी है। लेकिन भाई इसमें भी एक बड़ा ट्विस्ट है जो हम आपको आगे बताएंगे। जबकि गुम है किसी के प्यार में सभी अपने ऊपर लगे गंदे इल्जामों को कैसे धोएगी, वो भी जब ईशा बीमार है। अब ये तो थी मोटा मोटी जानकारी, लेकिन पूरी जानकारी के लिए भाई रोज की तरह आपको हमारा शो देखना होगा। तो चलिए पहले अनुपमा के घर चलते हैं और जानते हैं कि वहाँ क्या हो रहा है। धर्म संकट वो बला है जिसमें अनुपमा बार बार फंस जाती है और अब बाद में खुद उसमें पिस भी जाती है। अब नया धर्म संकट अनुपमा के सामने खड़ा है क्योंकि अनुज ने तो मालती देवी को लेकर नया फरमान सुना दिया है और अनुपमा से भी साफ साफ कह दिया है कि अब किसी एक को चुनना होगा, अनुज को या मालती देवी को। अब किसकी तरफ अनुपमा जाएगी ये तो आगे पता चलेगा, लेकिन एक तरफ पति है और दूसरी तरफ है सासू माँ, और जहाँ माँ शब्द आता है ना वहाँ तो वैसे ही अनुपमा बेचारी ही कमजोर पड़ जाती है। होता ये है कि अनुपमा अनुज को बताती है कि फोटो को देखते ही आश्रम वालों ने बता दिया था कि ये बच्चा अनुज है। भाई मैंने तो सबूत मांगे तो उन्होंने बर्थ सर्टिफिकेट और फॉर्म पकड़ा दिया। अब अनुपमा अनुज के सामने सारे सबूत रख देती है। अनुपमा कहती है कि ये सारे सबूत हैं जो बताते हैं कि मालती देवी ही आपकी माँ है। अब सबूत देखकर अनुज के अलावा बाकी सभी लोग हैरान हो जाते हैं। माँ कहती है कि अनुज के रिश्ते और रिश्तेदार दोनों ही आसमान से प्रकट हो जाते हैं। अनुज अब सब लोगों की बातें सुनता है लेकिन सदमे में कुछ कह नहीं पाता। अनुपमा को लगता है कि अनुज खुश होगा क्योंकि वो हमेशा से अपना परिवार चाहता था, लेकिन अनुज इस सच को अपनाने के लिए तैयार ही नहीं है। अब मालती देवी भी अनुज को पाकर बहुत खुश है और उसे लाड़ लड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन अनुज तो मालती देवी को ही झटक देता है। वो कहता है कि मुझसे दूर रहो। अनुज कहता है कि अब समझ में आ रहा है कि मुझे इनसे इतनी अजीब वाली चिढ़ क्यों हो रही थी। ये मेरी माँ नहीं हो सकती क्योंकि ये तो द ग्रेट मालती देवी है। अब इतने साल मुझसे दूर रही तो आगे भी दूर ही रहो। अब अनुज का रवैया देखकर अनुपमा उसे शांत कराने की कोशिश करती है, लेकिन अनुज तो कुछ समझ ही नहीं पा रहा है क्योंकि ये उसके लिए एक बड़ा झटका है। अनुज कहता है कि मालती देवी का बेटा होना मेरे लिए किसी श्राप की तरह है। अब सभी लोग अनुज को समझाते हैं कि मालती देवी की कम से कम एक बार तो बात सुन ले, क्योंकि क्या पता उनकी कोई मजबूरी रही हो। अनुज कहता है कि जब पाल नहीं सकते थे तो पैदा ही क्यों किया। अब मालती देवी किसी बात का जवाब नहीं देती, बस रोती रहती है। अब आगे आने वाले एपिसोड में अनुज अनुपमा से किसी एक को चुनने के लिए कहेगा। अब देखना होगा कि अनुपमा अनुज को चुनती है या अपनी सासू माँ मालती देवी को। वही ये रिश्ता क्या कहलाता है में देर से ही सही, लेकिन अक्षरा ने मान लिया है कि वो अभिमन्यु की पत्नी है। लेकिन इसमें भी एक ट्विस्ट है। अब ट्विस्ट ये है कि अभीर को बचाने के लिए अपनी सीने पर गोली खाने के लिए अक्षरा तैयार है और गुंडों को समझा रही है कि अभिमन्यु अभीर से ज़्यादा उससे प्यार करता है, सो गोली उसे मार दे। लेकिन अभिमन्यु भी अक्षरा के आगे खड़ा हो जाता है उसकी ढाल बनकर, लेकिन गोली तो चल चुकी है। अब वो गोली किसको लगी है ये हम आपको कल बताएंगे। आज होता ये है कि अक्षरा परेशान है क्योंकि अभीर को पूरी फैमिली चाहिए और अभिमन्यु भी यही चाहता है। अब अक्षरा को लग रहा है कि कहीं वो अपनी जिद की वजह से अपने बच्चे अभीर का दिल तो नहीं दुखा रही। आरोही अक्षरा के पास बैठकर उसे समझाती भी है कि आज से 10 साल बाद तेरी ज़िंदगी कैसी होगी, लेकिन अक्षरा कहती है कि आने वाले 10 साल बाद भी मैं सिर्फ अपने बेटे के साथ रहना चाहती हूँ। लेकिन अभीर का चेहरा देखकर लग रहा है कि मैं उसके लिए कुछ कर नहीं पा रही। अब दोनों की बातों को मनीष सुन लेता है। मनीष उसे समझाता है कि अभीर के लिए ही तूने अभिनव से शादी की थी और अभिनव ने तुझे तब भी प्यार किया जब तू उनसे प्यार नहीं करती थी। अब अक्षरा और ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाती है कि करना क्या है। वहीं दूसरी तरफ अभिमन्यु को दिल्ली जाना है, सो मंजरी समझ जाती है कि भाई कुछ तो हुआ है जिसकी वजह से अभिमन्यु यहाँ से दूर भागना चाहता है। वहीं एक मरीज के परिजन ने अस्पताल में हंगामा कर दिया है क्योंकि उसका बेटा कोमा में चला गया है। अब शख्स महिमा और पार्थ पर हमला कर देता है। तभी अक्षरा अस्पताल में अभिमन्यु से मिलने के लिए पहुंच जाती है और उसके पीछे पीछे अभीर भी पहुंच जाता है। अब शख्स बंदूक लेकर अभीर पर हमला करता है। अब आगे आने वाले एपिसोड में अभीर की जान बचाने के लिए अक्षरा कहती है कि वो अभिमन्यु की पत्नी है, सो उसे गोली मार दो। अब शख्स गोली चलाता है और गोली अक्षरा या अभिमन्यु किसी एक को लगती है। वहीं गुम है किसी के प्यार में सभी का जीजा इतना उद्दंडी निकलेगा ये तो हमको पता ही नहीं था। पहले तो खुद ही सभी की इज्जत पर हाथ डाला और अब खुद ही उसको बदनाम करने के लिए आ गया है।
अब बेचारी सभी कैसे ये रायता समेटेगी, क्योंकि ईशान को तो मौका चाहिए सभी को जलील करने का। होता ये है कि ये तो आपको पता है कि भाई हरणी माँ बनने वाली है और वो बहुत खुश भी है। अब सभी को रोता देखकर हरणी को समझ नहीं आता कि घर में आखिर उसके पीछे हुआ क्या है। अब हरणी सच जानने की कोशिश करेगी, सभी बार बार अपने माता पिता को याद करने की बात कहेगी। हालांकि सभी हरणी के सामने कुछ सच नहीं बताएगी। अब हरणी की गृहस्थी बचाने के लिए सभी अपनी जुबान पर ताला लगा लेगी। अब सुबह होते ही सभी अपना घर छोड़ देगी, सभी अपने कॉलेज के हॉस्टल में रहने का फैसला करेगी। अब ये बात अचानक हरणी और उसके पति को चौंका देती है। अब वो कॉलेज में जाकर नया रायता फैलाने वाला है। हरणी का पति कॉलेज में जाकर दावा करेगा कि सभी ने उसकी इज्जत पर हाथ डाला है। अब ये बात सुनकर ईशान चौंक जाएगा। ईशान हरणी के पति की बात पर यकीन कर लेगा, लेकिन इसी बीच कहानी में एक IAS की एंट्री होगी। ये अफसर सही समय पर आकर सभी की मदद करने वाला है। वहीं ईशान के परिवार में शांतनु की वजह से हंगामा मचा हुआ है। अब यशवंत को इस बात का डर सता रहा है कि कहीं शांतनु फिर से ईशा को घर में न ले आए। अब अक्का साहब ईशा को फ़ोन करके खूब सुनाती हैं कि उसने एक बेटे और बाप को अलग कर दिया। अब ये बात ईशा को पसंद नहीं आती तो वो सारा गुस्सा शांतनु पर निकाल देती है और उसे जाने के लिए कह देती है। तो दोस्तों, ये तो थी आज के तीनों सीरियल की पूरी जानकारी। आपको हमारा शो कैसा लगा हमें लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाकर वो भी कर दीजिएगा। हम आपसे कल इसी समय पर मिलने आएंगे। राम राम।